जय माता की सभी संगत को। तो आज ले आए हैं आपके लिए जायफल के उपाय। आप सभी जानते हैं ये एक प्रकार का मसाला होता है। फल नाम तो इसका खैर फल है ही। तो ये जो है एक मसाले के रूप में तो प्रयोग होता ही है, परंतु कहीं ना कहीं सनातन धर्म में जैसे हम तंत्र में प्रयोग करते हैं भूत प्रेतों को भगाने के लिए या फिर कई बीमारियां ठीक करने के लिए जायफल का प्रयोग किया जाता है। तो जायफल का एक बहुत बढ़िया नवरात्रि में आप क्या उपयोग कर सकते हो जिससे माँ काली हो जाएंगे अत्यंत प्रसन्न आपसे, भैरव जी भी हो जाएंगे प्रसन्न। और उनकी प्रसन्नता के लिए आपको क्या करना है, जायफल का किस प्रकार से उपयोग करना है, आपको इस वीडियो में बढ़िया तरीके से बताएंगे। कैसे आप हवन के माध्यम से अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को भगा सकते हो, किस प्रकार से आप इनकी बलि दे सकते हो और बलि प्रथा का क्या महत्व है, ये सभी आप जानते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, जायफल जो है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तंत्र के क्षेत्र में इसका बलि के रूप में प्रयोग किया जाता है। बलि क्या है? बलि आप सभी जानते हैं, किसी को भी प्रसन्न करने के लिए दिया गया दान, बलिदान इसको कहा जाता था। देखिए, पहले इस बलिदान ही कहते थे कि है ना, कि बलिदान दे दिया। अगर कोई शहीद हो जाता था देश के लिए, सैनिक, तो कहते थे उसने जान का बलिदान दे दिया। अगर कोई अपनी कोई संपत्ति का हिस्सा देता था किसी को, या फिर कोई गहने वगैरह कुछ भी दान कर देता था, पुत्र दान कर देते, तो कहते थे कि बलिदान किया। तो बलिदान का मतलब होता है किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए दिया गया गिफ्ट लगा लो, उपहार लगा लो, कुछ भी लगा लो, हमारे हिसाब से तो यही होता है। बाकी आप अपने हिसाब से दीजिए बलि क्या होता है। तो पुराने समय में क्या होता था कि जैसे माँ काली होती थी, इनके नाम के जागरण करवाए जाते थे। पुरातन समय की बात है ये तो सुनने में ही आया है। देखो जी, जो किताबों से हमने पढ़ा, जो हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है ना, तो वही चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि माँ काली के जो जागरण होते थे उसमें बलि दी जाती थी, उसमें माँ को बलि भेंट चढ़ाई जाती थी। क्यों चढ़ाई जाती थी? क्योंकि उस टाइम पशुधन ही हुआ करता था और उनको प्रसन्न करने के लिए भाई क्या है, वो कुछ भी नहीं दे सकते हैं, तो चलो माँ को पशुधन की ही बलि दें जिससे वो प्रसन्न हो जाए, है ना। बलिदान होता था ये। अब एक टाइम ऐसा भी था जब मनुष्य बलियां दी जाती थी, पर मनुष्य बलि लगा देने पर रोक लगाई गई कि पशु की बलि दे के आप अपने देव देवता को प्रसन्न कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि बलि माँ काली या फिर भैरव जी ही लेते हैं। बलि तो देखो सबके लिए दी जाती है। आप सब जानते होंगे कि भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार धारण किया था तो राजा बलि से जो है 3 पग भूमि मांगी थी, है ना। तो 3 पग भूमि में, एक भूमि में तो पूरी ये ब्रह्मांड ही माप लिया था, पूरी धरती माप ली थी। एक भूमि में पूरा जो है स्वर्ग वगैरह तीनों लोक माप लिए थे। तो तीसरा पग जो था उन्होंने कहा राजा बलि को कि ये मैं कहाँ पे रखूँ। तो राजा बलि ने कहा कि आप सृष्टि के पालक हो, आपने याचक की तरह मुझसे कुछ मांगा है, तो मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा और आप को मना नहीं कर सकता। आप तीसरा पग प्रभु मेरे शीश पर, मेरे मस्तक पर रखिए। और क्योंकि मैं धरती का राजा हूँ और धरती पूरी ही मेरे अधीन है, तो बलि के जो राजा बलि थे उनके मस्तक पर जब भगवान विष्णु ने पांव रखा तो वो पाताल में चले गए थे, गरक गए थे। मतलब कि पाताल लोक के राजा अब बलि कहलाते हैं। तो उन्होंने भी बलिदान ही दिया था। तो अब दान काट के लोगों ने इसको बलि कह दिया है। तो कुल मिला के बलि जो है प्रसन्न करने के लिए, किसी को भी प्रसन्न करने के लिए दान ही होता है। ये सीधी सी बात है, बलिदान ही होता है। तो अब जायफल की मैं बात कर रही थी, जायफल को किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। देखो, जायफल हवन में आप दे सकते हो। जायफल जलाने से क्या होता है, इसकी खुशबू से जो है नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, नकारात्मक शक्तियां, ये घर छोड़ के दुम दबा के भाग जाती हैं। इनको बिल्कुल इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है क्योंकि एक तेज स्मेल इसकी होती है और इसकी स्मेल से वो ज़्यादा देर यहाँ टिकते नहीं हैं। और फिर हम तो अपने प्रभु के नाम की, माँ काली को या फिर किसी भी देवी देवता के नाम का ही दे रहे हैं ना। तो जैसे इसको माना गया है कि हल्दी में अगर जायफल आप डुबो के देते हो 5, 11 या 21 जायफल आप शिवलिंग पे चढ़ा देते हो हल्दी में डुबो के, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि आपके घर में आती है। और सिंदूर लगा करके अगर आप इसकी जायफल की बलि करते हो तो माँ काली बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और आपके संकट, दुख, जो भी आपके ऊपर रोग है, दोष है, पीड़ा है आपके घर में, कर्ज है, टोटा है, कुछ भी आप लगा लो वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है। भैरव जी हैं जैसे, इनको भी आप सिंदूर लगा के तेल में डुबो के आप ये दे सकते हो। जायफल की बलि हवन में देनी है, ये हवन में जलानी है। आप जैसे हल्दी में डुबो के तो आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से इनकी देने। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप जायफल की माला बनाओ। 21 जायफल या फिर 31 जायफल की माला बना करके आप
इस गुप्त नवरात्रि में अगर माँ काली को धारण करवा देते हो और 9 दिन उस पर मंत्र जाप करते हो और उसके बाद उस माला को खुद आप धारण करते हो, जैसे आपको आपके अंदर कोई भूत है, प्रेत है, या फिर आप ही के परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जिसको भूत प्रेत बाधा लगी हुई है, बहुत ज़्यादा वो आपको परेशान करता है, उसकी भूत बाधा कटने में नहीं आ रही है, और आप माँ काली के मंत्रों का जाप करते हो, आपने माँ काली की सेवा करी है नवरात्रि में और करना चाहते हो आप, और नवरात्रि सभी को पता है 10 महाविद्याओं के लिए, दुर्गा जी के जो 10 रूप कहे गए हैं ना महाविद्याओं के रूप में, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी उपासना के लिए ये जो है गुप्त नवरात्रि का पर्व जो है मनाया जाता है। सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों के लिए मेंशन कर देते हैं। तो जी आप जायफल की माला अगर माँ काली को धारण करवाते हो और फिर उसके ऊपर 9 दिन तक लगातार माँ काली के मंत्र का जाप करते हो, अगर आपके पास कोई मंत्र है तो उसका जाप करिए, अगर कोई मंत्र नहीं है माँ काली कवच का जाप करिए। माँ काली कवच आप पढ़िए रोजाना, दुर्गा कवच पढ़िए, माँ काली कवच पढ़िए। अगर आप गुरुमुख नहीं हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हो, इसमें जो है श्री दुर्गा स्तोत्र है, श्री दुर्गा कवच है, ये आप पढ़ सकते हो। और 9 दिन के बाद माँ को भोग वगैरह लगा के, जैसे नवरात्रि में होता है वैसे ही आपको करना है। जो रोगी व्यक्ति है आपके घर में उसको ये माला धारण करवाओ आप। कुछ जैसे रात्रि को वो सो रहा है तो सोते वक्त उसके गले में ये माला धारण करवाओ, सुबह उतारे कोई बात नहीं, अपना काम धंधा करे, बाहर भी जाए, रात्रि को सोते वक्त उसके गले में ये माला धारण करवाओ। आप देखोगे जितनी भी उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे कट रही है। तो ये माला आपको मात्र और मात्र सिर्फ 11 दिन के लिए धारण करवानी है। 11 दिन रोजाना धारण करवाएं और उसके बाद इसको या तो पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दे या फिर जल प्रवाह करें। पीपल के पेड़ के नीचे भी ऐसे के नीचे छोड़े जहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री डाली जाती हो, या फिर इसको जल प्रवाह कर सकते हो कहीं भी, कि पीपल की जड़ में भी आप इसको गाड़ के आ सकते हो। इससे क्या होगा, उसके शरीर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जो भूत प्रेत उसके शरीर के अंदर है वो इस चीज़ के अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये अभिमंत्रित हो चुके हैं, ये एक यंत्र का भी काम करते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। और एक प्रयोग आपको हम बता देते हैं, जायफल को अगर आप जैसे 11 जायफल, 21 जायफल, 31 जायफल, जितना भी आप दे सकते हो, हवन कर रहे हो माँ काली का, 9 दिन आपने हवन का मंत्र कर लिया, कोई मंत्र कर लिया, हवन कर रहे हो आप, हवन में आप सामग्री के साथ जायफल मिलाएं प्रत्येक, जैसे आप 11 माला की अगर हवन करोगे तो आपको जब पूर्ण आहुति डलेगी उस टाइम पे 11 के 11 जायफल देने हैं, या फिर आप मंत्रों के साथ, जैसे आप 11 माला कर रहे हो तो जब भी आपकी एक माला का समापन हो तभी आप एक जायफल की बलि उसमें डालें। साथ ही साथ आप नींबू की बलि भी कर सकते हैं, जितने आप जायफल ले रहे हैं इतने ही आप नींबू ले सकते हैं। महाविद्याओं के लिए उत्तम, बिल्कुल उत्तम रेमेडी है ये, बहुत ही अच्छा उपाय आप लोगों के लिए है। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।